नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज और आज मैं बात करने वाला हूं इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट धांसू फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट फाड़ू फिल्म लाइगर के स्पॉइलर रिव्यू के बारे में। स्पॉइलर रिव्यू यानी कि आपने अगर लाइगर फिल्म नहीं देखी है और देखने के फिराक में है तो मेरा रिव्यू तुरंत स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये रिव्यू एक स्पॉइलर रिव्यू है। यानी कि इस रिव्यू में इस फिल्म की न केवल पोल खुलेगी बल्कि इस फिल्म की धज्जियां भी उड़ेगी, क्योंकि ये फिल्म ने जो चीजें दर्शकों को दी है वो चीजें बॉलीवुड फिल्में भी देने के लिए 100 बार सोचती है। वो है टॉर्चर। इस फिल्म ने दिया है 10 गुना टॉर्चर बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा, और इसलिए ये इस साल की वर्स्ट फिल्मों में से टॉप कैटेगरी की है। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले इसकी स्टोरी, जिसमें कोई दम नहीं है। पोखरी जैसी कमाल की फिल्म बनाने वाले पुरी जगन्नाथ ने इस तरह की घटिया फिल्म बनाई है कि इसके बारे में सोचना भी मतलब दिमाग खराब करने जैसा है। और कल एक साउथ फैन का मैं रिव्यू देख रहा था एक फिल्म ग्रुप पे, उसने साफ साफ कहा है कि यार राम्या कृष्णन पूरी फिल्म में चिल्लाती रहती, बस चिल्लाती रहती है। और इसके अलावा अनन्या पांडे की एक्टिंग को उसने बोला है कि ऐसा लगता है कि इनकी एक्टिंग ने बॉलीवुड को 100 साल पीछे ढकेल दिया है। और विजय देवरकोंडा के बारे में उस फैन ने ये कहा फिल्म देखने के बाद, बहुत लंबा आर्टिकल लिखा, अपने आधे घंटा दिमाग खराब करके उसने आर्टिकल लिखा, बहुत बड़ी बात है। और उसमें उसने ये कहा कि विजय देवरकोंडा ने जो अपना फैन बेस खुद से बनाया है इतने सालों से, और इस एक घटिया वाहियात फिल्म करके उन्होंने, है ना, मतलब अपनी इमेज की धज्जियां उड़ा ली है। और पूरी जगन्नाथ के बारे में तो और गंदा गया है। उन्होंने ये कहा पूरी जगन्नाथ पता नहीं क्या खाते हैं कि जो ये करते हैं, यानी कि आप समझ जाइए। तो इस तरह की धारणा है, ये मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं गंदा सोचता हूँ, इतना बुरा नहीं सोचता हूँ। लेकिन क्या है ना, जब आपके 150-200 रुपए आप किसी फिल्म में खर्च करो और उस फिल्म में आपको 2 कौड़ी का एंटरटेनमेंट भी ना मिले, तो आपको लगता है ना यू हैव बीन चीटेड, आपके पैसे वेस्ट हुए हैं। तो ये फिल्म वो है जो आपके पैसे वेस्ट करती है और आपके दिमाग का भजिया ये करती है। अब मैं बात करता हूँ स्टोरी क्या थी। स्टोरी यूं दिखाया गया है, एक चाय वाला जो पीएम भी हो सकता है कभी, उस चाय वाले के टपरी पे एक लोकल गुंडा आता है जो अपने मकरंद देशपांडे मल्लेश करके। अब मल्लेश बहुत हवे में बोलता है उसको, अरे क्या कर रही है, ये नहीं वो नहीं, इधर चाय का टपरी डाल रही है तो अपने को चाहिए हफ्ता नहीं मिला तो इधर चाय का टपरी डालने का नहीं। और ये बात सुनकर जो बाजू में खड़ा हुआ जो हीरो है हमारा, वो स्टोव में गैस, वो क्या बोलते हैं, वो भरता रहता है ना, हवा भरता रहता है स्टोव जलाने के लिए, और उसके बाद चुप रहती है राम्या कृष्णन। अब ये फिल्म में 5 या 10 सेकंड तक ही राम्या कृष्णन मैम चुप रहती है। उसके बाद जब ये बोलती है तो कान बंद करना पड़ता है, क्योंकि पूरी फिल्म में वो चिल्लाती नजर आई है। और ऐसा लगता है कि ये फिल्म के अलावा अगर पॉलिटिकल पार्टी में इनको रैलीज में अगर बुलाया जाए मैम को, तो ये बहुत अच्छी रैली करेंगी और बिना माइक के ये लोगों तक दूर दूर तक अपनी आवाज जरूर पहुंचा देंगी। तो यहाँ पे चिल्लाती हुई नजर आ रही है राम्या कृष्णन भड़कती है। उसके बाद कहीं से एक लात उड़ के आता है और गुंडे जो आसपास में रहते हैं उनको लगता है, और वो पैर होता है, और वो भी 90 डिग्री एंगल में हमारे हीरो विजय देवरकोंडा का। विजय देवरकोंडा के करके सब गुंडों को मारते, इधर उधर मारते हैं। उसके बाद जो हफ्ता वसूलने आया रहता है मकरंद देशपांडे यानी कि मल्लेश, वो पैर पड़ता है राम्या कृष्णन के। यानी कि वो तभी समझ जाता है कि बस करो, ये पिक्चर इधर ही खत्म कर दो स्टार्ट से ही पहले, कि नहीं तो पूरी पब्लिक, मतलब लगने वाली पूरी पब्लिक की, तो उधर ही पैर पड़ने लगता है मल्लेश। उसको पता है पूरी ऑडियंस की अब धज्जियां उड़ने वाली है। और उसके बाद वो खुद पिक्चर में आगे उसका सीन नहीं है मल्लेश का, यानी कि मकरंद देशपांडे। वो समझ जाता है कि मेरे जितने बड़े बड़े घुंघराले बाल मैंने इतने सालों में उगाए वो सब गायब हो जाएंगे अगर मैं फिल्म पूरी तरह करता हूं। तो वो खुद ही हट जाता है, मतलब नहीं जाने दो। उसके बाद क्या होता है, और वो लड़का लोकल गून है, राउडी टाइप है थोड़ा सा, उसका एक्शन देख के अपने को लगता है कि अब मजा आ रहा है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद उसकी माँ अचानक बच्चे को उठाती है चाय की टपरी से, चल बेटा, सीधा लेके जाती है हीरोइन के ऑफिस में,
जो कि MMA का कोच रहता है, मिक्स मार्शल आर्ट्स का। और वहां पर जाके बोलती है मेरे बेटे को ना आपको सिखाना पड़ेगा, ठीक है, MMA का फाइटर बनाना है मेरे बेटे को, और मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे ट्रॉफी चाहिए MMA की, मेरे बेटे के हाथ में देखना चाहिए मुझे। वो भी इतना चिल्ला के बोलती है ना रामाकृष्णन की रोहित रॉय को छक मार के हाँ बोलना पड़ता है, ठीक है मैडम मैं करता हूं। उसके बाद रोहित रॉय बोलता है कि पैसा, ऑफकोर्स उसको अपना घर चलाना है, पैसा। लेकिन अब रामाकृष्णन जो चाय की टपरी पे काम करती है अपने बच्चे के साथ, वो एकदम गरीब, वो कहां से पैसा देगी, सीधा बोलती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उसके बाद रामाकृष्णन चुपके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, वो भी रोहित रॉय को कहती है कि याद है 2004 या 5 में चलो तुम अपनी लाइफ में एक ही मैच हारे थे सेमीफाइनल में, याद है किससे हारे थे? हाँ, वो जिससे हारे थे ना उसकी वाइफ हूं मैं। अब उसको इतना पुराने जख्म उसको याद दिला देते रोहित रॉय को ना, तो बोला चल ठीक है तेरे बच्चे को मैं फ्री में सिखाता है। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक मेरे को मजा आया, 10-15-20 मिनट मजा आया, मतलब चल ठीक है, डायरेक्टर कुछ सेंसिबल बातें कर रहा है, MMA की फाइटिंग सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। वहां से अचानक जो है ना हीरोइन की एंट्री होती है, यानी कि इंडिया की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे की। अपने जो नॉन एक्टिंग के बैच के जो स्टूडेंट्स है उसके साथ पहुंच जाती है अनन्या पांडे, यानी अपने ग्रुप के साथ। अब अनन्या पांडे कितनी टैलेंटेड है, उनके ग्रुप्स कितना टैलेंटेड है, ये आपको मैं क्या बताऊं। तो इसे पहुंच जाती है, अनन्या पांडे बोलती है कि ये वही लड़का मुझे लग रहा है, देख लेती है कहीं इसको, अपने हीरो को बोलती है ये लड़का लग रहा है जो मुझे स्टॉक करता है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस रहती है। कौन? अनन्या पांडे। फिल्मों में तो नहीं है ना, इंस्टाग्राम पे ही है, तो ऑफकोर्स इंस्टाग्राम पे भी फेमस है अनन्या पांडे। और उसको लगता है कि ये लड़का वही बंदा है जो मुझे गाली देता है इंस्टाग्राम पे और स्टॉक करता है, उसको जाके इधर उधर सुनाती है, ऐसा वैसा सुनाती है। उसके बाद अचानक उसके पीछे पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि उस लड़के में मैग्नेट लगा हुआ है, हमारे हीरो में यानी कि अपने देवरकंडा साहब में, वो चिपकी हुई चली है। पूरी फिल्म में जहां जहां पे अनन्या पांडे का शॉट आया विजय देवरकंडा के, अगर वहां पे पूरी फिल्म गड़बड़ हुई है, घटिया हुई है, वाहियात हुई है। अब सीन ये है कि अनन्या पांडे आगे पीछे घूमने लगती हीरो के, और हीरो भी मना नहीं करता, बोले ठीक है डायरेक्टर ने बोला तो ठीक है, तू ही हीरोइन है, तेरे साथ ही रोमांस करना पड़ेगा, सब सही है। अब यहाँ पे लड़का स्टैमर करता है, ये जो बात है ये अनन्या पांडे बोलती है कि मेरे को पता नहीं है, जबकि एक सीन में प्रॉपर दिखाया गया है कि अनन्या पांडे के सामने ये क ख ख ग घ ऐसा करता रहता है, मतलब क्या ABCD सीखता रहता है। तो अब क्या हो जाता है ना, अनन्या पांडे का किसी तरह से गलती से झगड़ा हो जाता है विजय देवरकोंडा की मां से। विजय देवरकोंडा की मां बोलती है बेटा दुनिया में किसी से भी शादी कर लेना, इस लड़की से शादी मत करना। और वो सही बोलती है, उसको पता है कि ये लड़की ना केवल विजय देवरकोंडा का कैरियर खराब कर देगी और इसकी पूरी लाइफ की जिंगल अलग करने वाली है। तो उसकी मां समझ जाती है रामाकृष्णन की बस भाई ये लड़की नहीं चाहिए अपने को। लेकिन डायरेक्टर नहीं समझता है, डायरेक्टर बोलते नहीं मैं तो पूरी पिक्चर में रखूंगा अनन्या पांडे को, मैं तो रखूंगा। तो बोलते ठीक है रखो भाई, तुम्हारी मर्जी है। और मुझे लगता है कि रामाकृष्णन जो पूरी पिक्चर में चिल्लाती है, आई थिंक उनको पता होता है फिल्म फ्लॉप होने वाली, इसलिए वो चिल्लाती थी डायरेक्टर पे इनडायरेक्टली, डायरेक्टर समझ नहीं पाता है। और जब तक वो चिल्लाई खत्म करती तब तक पिक्चर है ना खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे सीन ये है कि विजय देवरकोंडा को उसकी मां कहती है तू तेरा ध्यान MMA में लगा, यानी कि फाइटिंग में लगा। और विजय देवरकोंडा रोमांस में किसी तरह से प्यार में पड़ जाता है अनन्या पांडे के, जो प्यार दिखता ही नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता क्या प्यार है ये। उसके बाद अनन्या पांडे का जो भाई रहता है वो भी एक तरह का MMA का फाइटर रहता है, संजू करके। अब संजू से एक दो बार है ना कहा सुनी हो गई रहती है हमारे हीरो की, यानी कि हमारे विजय देवरकोंडा की, लाइगर की। तो लाइगर और संजू की फाइट वाइट होती है, कई बार ऐसा वैसा होता है। तो लाइगर से है ना बदला लेने के लिए अब वो जो लड़की का भाई है यानी कि हमारी हीरोइन का, वो एक बार अपनी बहन के साथ ही पहुंच जाता है किसी तरह से, और वो कहता है कि बहन ये जो बंदे को तू पसंद करके रखी है ना, या तू पसंद करती है, तेरे को पता है क्या ये लाइगर ये स्टैमर करता है, ये करता है। अब उसका भाई बोलता है ठीक है अगर तेरे को मेरी बहन इतनी पसंद है, सिर्फ तो आई लव यू बोल के दिखा और मेरी बहन को लेकर जा। अब वो आई लव यू
इतना घटिया तरह से बोलता है ना अपना लाइगर, कि जिसको हाँ बोलना रहेगा ना वो भी मना करके निकल जाएगा। और शायद वो सीन इस फिल्म का सबसे वर्स्ट सीन था, क्योंकि ना तो लाइगर के चेहरे से एक्टिंग नजर आई थी और ना तो अनन्या पांडे के चेहरे पे एक्टिंग नजर आई थी, और उसका भाई तो ऐसा लग रहा था कि जस्ट फिलर जैसे वहां पे खड़ा है। तो अनन्या पांडे मतलब ऐसे देख के सोच रह जाती कि शी यार तूने मेरी जिंदगी झंड कर दी, तू स्टैमर करता है, तू मेरे को जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हूँ, मुझे एक्टिंग का कोर्स करना है, हॉलीवुड में जाना है और मुझे ऑस्कर जीतना है। इस तरह की बातें अनन्या पांडे करती। जब वो इस तरह की बातें करती ना फिल्म में फर्स्ट हाफ में, मेरे को लगता है बस उठ के बैग वगैरह था मेरा, बैग वगैरह बंद करके पानी की बोतल रखो के सीधा घर पे निकल लो, क्योंकि वहां मुझे समझ में आ गया था मुझे लगने वाला है झंडू बाम और शायद टाइगर बाम भी, ठीक है। लेकिन मैंने गलती लाइफ की ये कर दी कि मैंने सेकेंड हाफ के लिए रुका, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि रामा कृष्ण को जब पता चल जाता है कि वो जो लड़की उसके साथ ही मेरा बेटा रोमांस कर रहा है, जिसके साथ मैं झगड़ा हुआ था एक बार, और लड़की सही नहीं मेरे बेटे के लिए, मैं बेटे का ध्यान भटका रही है एमएमए से, तो वो क्या करती है ना फिल्म में सीधा बोलती तू अपना अब काम पे फोकस कर, यानी कि अपने एमएमए के कैरियर पे। अब सेकेंड हाफ आता है, सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि अब आएगा मजा, अब आएगा कमाल का मजा, क्योंकि अब होगा एक्शन, और फिर एक्शन होता है 10-15 मिनट, मतलब अरे ये पैसा वसूल है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। और जैसे ही मजा आने लगता है फिर आ जाती है अनन्या पांडे। और इस बार तकलीफ पता है क्या होती है, इस बार अनन्या पांडे के डैडी चंकी पांडे भी आ जाते हैं। मैं बोला यार ये हो गया बंटाधार, अब सीधा निकलो, अब सीधा निकलो। अब लेकिन क्या है ना, इतने सारे लोग बैठे थे पीछे थिएटर में, मुझे लगा कि मैं पहले निकलूंगा तो यार गलत है ना, मैं तो सिनेमा का फैन हूं, मैं तो बहुत पसंद करता हूं फिल्मों को, मैं कैसे निकल सकता हूं। पहले देखता हूं कोई बंदा निकला कि नहीं, तो कोई नहीं निकलता है, और बाद में पता चलता है इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि सब सो गए रहते हैं, ऑलमोस्ट 80% तो सो ही गए रहते हैं। उसमें से कुछ लो बर्ड्स निकलते फिल्म खत्म होने के आधे घंटे पहले। मैं बोलता ये बंदे लोग सही है, ये सही लोग हैं, क्योंकि इनको पता है कि पिक्चर में मतलब नहीं है, हम सीधा सीधा निकल जाते हैं। तो अब यहां पर सीन ये है कि अनन्या पांडे आके सेकेंड हाफ में फिल्म और खराब करती है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि एक बंदा है इस फिल्म में जो जान डालने वाला है, वो है माइक टायसन, और इसे देखे बगैर मैं जाऊंगा नहीं। और माइक टायसन को भी उन्होंने इतना घटिया रोल दिया है छोटा सा कि दिमाग खराब हो जाता है। माइक टायसन का एक ही रोल है, जो एक ही डायलॉग समझ में आता है, इफ यू आर ए फाइटर, लाइगर को बोलता है इफ यू आर ए फाइटर देन हु एम आई। अब मेरे को एक चीज बताओ, पिक्चर अच्छी खासी इंडिया में चलती रहती है, एमएमए का परमिशन नहीं देती इंडियन गवर्नमेंट, तो ये किस हद से कहां से जाता है फाइट करने हमारे हीरो एमएमए के लिए इंटरनेशनल एरिना में, यूएसए में। उसके बाद किस तरह से, और तुमको पता है वो जो एमएमए वाला जो चीज करवाते हैं उसके जो हेड है या उसके मालिक कोलिक से जुड़ एक कनेक्शन रहता है चंकी पांडे का, यही सब बात ना मेरे को दिमाग के ऊपर जाती है। उसके बाद जब मुझे ये पता चलता है चंकी पांडे की ही बेटी है अनन्या पांडे फिल्म में से दिखाया गया है, मैं बोले अब तो बेड़ा गर्द है। आखिर में सबसे घटिया मुझे पता है क्या लगता है, जब यहाँ पे फाइट होने वाली रहती है एमएमए एरिना में, फाइनल फाइट होने वाली रहती है हीरो की किसी अपोजिट बंदे के साथ। वो अपोजिट बंदा कौन सा, उसका चेहरा भी बराबर से दिखाया नहीं, उसका नाम भी बराबर से दिखाया नहीं है। सीधा कैमरा मुड़ जाता है और सीधा फोकस करता है विजय देवरकोंडा यानी कि लाइगर वर्सेस जो वो हमारे जो अभी माइक टायसन उनके ऊपर। तो माइक टायसन और लाइगर की फाइट को दिखाने का पूरा फोकस करते हैं कैमरामैन वगैरह। मतलब एमएमए मैच गया भाड़ में, जो पब्लिक आई है 1000, 1500, 2000 का टिकट लेके एमएमए की फाइनल फाइट देखने, उनकी तो आपने वाट लगा दी विजय देवरकोंडा साहब आपने और पुरी जगन्नाथ ने। हम भी वही देखने गए थे थिएटर में कि क्या होता, सुल्तान में जैसे हुआ था सलमान खान फाइट फाइनल में हुए थे, वो जीते थे, वैसा हम सोचे थे। लेकिन इसके उल्टा विजय देवरकोंडा यानी कि लाइगर की फाइट वो भी इससे माइक टायसन के साथ होती है। उसमें दिखाया गया है कि माइक टायसन ही वो बंदा है जो अनन्या पांडे को किडनैप कर लेता है सेकेंड हाफ में, और उसको बचाने के लिए जाता है हमारा लाइगर। मैं तो बोलता हूँ लाइगर भाई आपकी इतनी सटक गई थी क्या? एक तो वैसे आपकी फर्स्ट हाफ में इस हीरोइन ने आपकी बैंड बजाई थी, आपकी जो स्टैमरिंग है वो उसको पसंद नहीं थी, उसको जाने देते ना, वैसे भी वो ओवर एक्टिंग करी थी फिल्म में, उसको हटा देते, उधर तक का उसका सीन था, पिक्चर बच जाती कैसे भी। लेकिन आपने वापस से उसको बचाया और पिक्चर की वाट लगा दी। और फिल्म में साफ साफ दिखाया गया है वहां पे माइक टायसन ढेर होते हैं और यहाँ पे पब्लिक ढेर हो जाती है।
बस दोस्तों, इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं बोलने की। वैसे ही 15 मिनट आपने अगर मुझे बर्दाश्त कर लिया है तो आप में भी बहुत हिम्मत है। मुझे पता है झंडू बाम टाइगर बाम लगाने की जरूरत है, इसलिए आपने अगर फिल्म नहीं देखी हो तो अब क्या देखोगे इस रिव्यू के बाद। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा, अगर आप में हिम्मत है, आप में जज्बा है, अगर आप विजय देवरकोंडा के फैन हैं तो जाके प्लीज देखिए इस फिल्म को। लेकिन मेरा अंदर से यही कहना है कि आप टॉर्चर होकर निकलोगे। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, मेरा रोस्टेड रिव्यू जरूर बताएगा।